मेरे पति ऑफिस जाने से पहले मेरे करीब होकर कान में बोले कि छत पर कदम मत रखना और मेरी मां से भी दूर रहना। मेरी शादी को 2 हफ्ते हो गए थे और हर दिन मेरे पति ऑफिस जाने से पहले यह बात मुझे याद दिला कर जाते थे। मेरे दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे, मगर यह सोचकर चुप हो जाती थी कि अभी नई नई शादी है, ये ना हो कि मेरे पति को मेरा सवाल जवाब करना अच्छा ना लगे। मेरे पति ऑफिस चले जाते और मेरी नन्द प्रीति स्कूल चली जाती तो मैं भी अपने कमरे में चली जाती थी, लेकिन मेरी सास बार बार बहाने बनाकर मेरे पास आना चाहती थी, मगर मैं अपने पति के डर की वजह से उनसे दूर दूर ही रहती थी। 2 बजे के करीब मेरी नन्द प्रीति स्कूल से वापस आ जाती थी और यूनिफॉर्म चेंज किए बिना ही छत पर चली जाती थी। प्रीति छत पर पूरा घंटा बिता कर आती थी। वह जैसे ही नीचे उतरती मेरी सास उसको बातें सुनाना शुरू कर देती थी और देखते ही देखते हमारा घर जैसे पानीपत के युद्ध का मैदान बन जाता था। पहले पहले तो मुझे लगता था कि मेरी सास प्रीति के साथ इसलिए झगड़ती थी क्योंकि वह स्कूल से वापस आने के बाद बस्ता खोलकर भी नहीं देखती थी, मगर अब मुझे इस घर में आए हुए 2 हफ्ते हो गए थे। अब मुझे ऐसा लगता कि मेरी सास प्रीति को छत पर जाने से रोकती थी, मगर वे उनकी बात को तवज्जो ही नहीं देती थी। फिर शाम को जब मेरे पति आते तो सीधे प्रीति के कमरे में चले जाते। ना जाने दोनों बहन भाई घंटे भर क्या मीटिंग करते रहते थे। प्रीति के कमरे से निकलकर वे सीधे छत पर चले जाते और वहां भी काफी देर तक बैठे रहते थे। मैं कमरे में बैठी ये सब देखती रहती थी। शाम गए जब मेरे पति कमरे में आए तो मैं मुंह बसूर कर बैठ गई थी। वे मुझे देखकर हंस पड़े और बोले, आज तो सूरज सवा हाथ पर है, ऊपर वाला रहम करे। उनके हंसने से मुझे हिम्मत मिल गई थी, इसलिए मैं शिकवा किए बिना ना रह सकी। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे घर वालों से घुलने मिलने क्यों नहीं देते और ना ही खुद मुझे वक्त देते हैं, हर समय छत पर बैठे रहते हैं, ना जाने क्या खजाना छुपा कर रखा है वहाँ। अनिल एकदम से सीरियस हो गए। उनकी आंखों में गुस्सा देखकर मैं डर गई थी। वह बिना कुछ कहे ही घर से बाहर चले गए। रात के खाने के लिए भी वापस नहीं आए थे। प्रीति की जान पर बनी हुई थी। उसने अलग से अनिल भाई कहाँ गए की रट लगाई हुई थी। रात के 10 बजे बज गए थे, मगर अनिल का कोई अता पता ही नहीं था। मैं दिल ही दिल में खुद को कोस रही थी कि ना जाने मेरे किस बात पर वह मुझसे इस कदर नाराज हो गए हैं। प्रीति जैसे ही कमरे में गई, मेरी सास झट से उठकर मेरे पास आई और बोली, अभी तुम्हारी शादी को जुमा 8 दिन भी नहीं हुए और तुम्हारा पति गायब रहने लगा है, उस पर कड़ी निगाह रखो। सास की बात सुनकर मेरे दिल में ढेरों सवाल आने लगे। तभी अनिल दरवाजा खोलकर घर में दाखिल हो गए। उन्होंने मुझे और अपनी माँ के करीब खड़े देख लिया था। अनिल कुछ भी बोले बिना ही मुझे कलाई से पकड़कर कमरे में ले गए। अनिल गुस्से से बोले, माँ तुम्हें क्या कह रही थी? मेरा तो दिल पहले ही कांप रहा था। उनकी गुस्से भरी आवाज सुनी तो मेरी आंखें भीग गई और मैं रोने लगी। मैं बोली, माँ जी कह रही थी कि अनिल का ख्याल रखा करो। मैंने जानबूझकर बात पलटकर बताई थी क्योंकि उनकी तो अपनी माँ से पहले से ही नहीं बनती थी। ना जाने इसकी वजह क्या थी। अनिल को मेरा जवाब सुनकर कुछ तसल्ली हुई। फिर अनिल बहुत ही आहिस्ता से बोले, देखो बात ये है कि मैंने छत पर अलग अलग
तरह की नस्ल के तोते पाले हुए हैं। इस मौसम में तोतियां अंडों पर बैठकर बच्चे निकालती है, इस तरह उनकी नस्ल बढ़ जाती है। लेकिन अगर तोते किसी अजनबी आदमी को अपने पिंजरे के पास देख ले तो उनको खतरा महसूस होता है, फिर वह अंडों से बच्चे नहीं निकालते, वह अपने अंडे खुद ही तोड़ देते हैं। तुम अभी उनके लिए अजनबी हो, इसलिए मना करता हूँ। अनिल की बात सुनकर मेरा दिल हल्का हो गया था। मैं बोली, परिंदे तो मुझे भी बहुत पसंद है, मैं आपके तोतों का ख्याल रखूंगी। प्रीति भी तो ख्याल रखती है। अनिल हंसकर बोले, मेरे तोते प्रीति को जानते हैं, मैंने उसकी ड्यूटी लगा रखी है कि वे मुझे तोतों की रिपोर्ट दिया करें, किस जोड़े ने अंडे दे दिए हैं और किसने अभी बच्चे निकाले हैं। मैं सारी बात समझ गई थी। फिर मैं बोली, आप मुझे माजी के पास बैठने से मना क्यों करते हैं? वह बोले, क्योंकि माँ तुम्हें नुकसान पहुँचा सकती है, उनका मानसिक संतुलन कुछ बिगड़ा हुआ है। क्या तुम नहीं देखती कि वे हर वक्त लड़की झगड़ती रहती है? मैंने हमें सर हिला दिया। अनिल के जवाब से मेरे दिल को कुछ सुकून मिला। मैं अपने आप को बहुत ही हल्की फुल्की सी महसूस कर रही थी। अगले दिन फिर अनिल मेरे कान में बोले कि छत पर मत जाना और माँ से दूर रहना, लेकिन मैंने दिल ही दिल में सोच लिया था कि मैं अनिल से छुपकर माँ जी का ख्याल रखूंगी। बीमारी में क्या माँ बाप औलाद को छोड़ देते हैं? अनिल और प्रीति तो अपनी माँ से गैरों जैसा सलूक करते थे, मगर मैं तो ऐसा नहीं कर सकती थी ना। इसलिए मैं दोनों के जाने के बाद अपनी सास के पास आकर बैठ गई। मैंने कहा, माँ जी, मैं आपके सर में तेल लगाकर मालिश कर दूं? उन्होंने जल्दी जल्दी हमें सर हिलाया कि कहीं मैं बाद में मुकर ना जाऊं। मैं उनके सर में तेल लगाते हुए इधर उधर की बातें कर रही थी, जबकि मेरी सास बार बार मुझसे जिद कर रही थी कि तुम छत पर जाकर वहां की सफाई कर दो। मैं बोली, माँ जी, अनिल ने मुझे छत पर जाने से मना किया है। वे बोली, हम दोनों घर में अकेले हैं, ना तुम अनिल को बताओगी और ना ही मैं बताऊंगी। फिर डर किस बात का? मैंने सोचा कि अगर मैंने अपनी सास को मना कर दिया तो वे नाराज ना हो जाए, वे कहेगी कि पहली बार किसी काम को कहा है और वह भी बहू ने मुंह पर ही मना कर दिया। वैसे भी मुझे तोते देखने का बहुत शौक था, लेकिन मेरी बदकिस्मती ये थी कि मैं जैसे ही झाड़ू लेकर सीढ़ियां चढ़ने लगी, प्रीति अचानक ही गेट खोलकर घर में दाखिल हो चुकी थी और वह भागते हुए मेरे पीछे आई और उसने मुझे कलाई से पकड़कर नीचे की तरफ खींच लिया और बोली, आपको भाई ने छत पर जाने से मना किया था ना, मगर आपने उनकी बात नहीं मानी। मैं अभी भाई को फोन करके बताती हूँ। मैं डर के मारे कांपने लगी। फिर मैंने प्रीति के आगे हाथ जोड़ दिए कि तुम अनिल को कुछ मत बताना, मगर उसने मेरी एक ना सुनी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक